Good morning, class 4th. Today we are taking English Literatures, chapter number 12, that is The Potter. नीचे लिखा है आर्ट एंड क्रिएटिविटी. पॉटर, व्हाट आर पॉट्स? मिट्टी के जो घड़े होते हैं या मिट्टी के पॉट्स होते हैं, दैट आर पॉट्स, जो क्ले के पॉट बनते हैं. एंड पॉटर कौन होता है? हु मेक्स पॉट, जो पॉट बनाता है. तो जो पोएम है इज़ अबाउट अ पॉटर. ओके, now I'll read the poem, I'll explain the poem, and on the basis of the reading and the explanation we'll do the exercises. साइड में वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, नेक्स्ट चैप्टर पेज पे क्वेश्चन आंसर्स दे रखे होंगे, सो we'll do all that. Okay. It is written here, have you seen potters make earthen pots? Read the poem by Chitra Padmabhan to see how their earthen pots help us beat the heat in extremely hot summer. यहाँ पे लिखा है कि क्या आपने कभी मिट्टी के पॉट्स देखे हैं, earthen pots, क्ले के पॉट्स देखे हैं. इस पोएम में हम वही देखेंगे कि how that pots help us to beat the extreme heat of summer. ठीक, now let's start. जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, द हाईलाइटेड वर्ड्स आर द वर्ड्स जिनके मीनिंग यहाँ साइड में ऑलरेडी दे रखे हैं. ओके, तो साइड बाय साइड विल सी द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो. ओके, द समर सन स्माइल्स अ स्कॉचिंग स्माइल. स्कॉचिंग की मीनिंग यहाँ पे लिखी है वेरी हॉट. द समर सन स्माइल्स अ स्कॉचिंग स्माइल, बहुत ही गर्म, वेरी हॉट स्माइल. समर सन, जो गर्मियों का सन जो होता है, वो एक बहुत ही गर्म स्माइल दे रहा है. फर्स्ट लाइन में लिखा है, द स्माइल सेंड शिवर्स. शिवर मीन्स शेकिंग स्लाइटली एंड अनकंट्रोलेबली बिकॉज ऑफ बीइंग कोल्ड, फ्राइटेंड और एक्साइटेड. द स्माइल सेंड शिवर्स, कपकपाने वाली शिवर सेंड कर रहा है वो स्माइल. थ्रू द स्टाउटेस्ट हार्ट्स. स्टाउटेस्ट की मीनिंग है स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट, थिक. आवर समर स्माइल इज रीज़न टू स्वेट. जो समर सन की स्माइल है वो रीज़न होती है कि हम स्वेट करते हैं. स्वेट मीन्स पसीना. बट द पॉटर्स बैक विद स्कूल लाइफ लाइन. अब यूजुअली क्या होता है, गर्मियों में वी स्वेट. जब सन निकलता है समर्स में तो सन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत तेज़ धूप होती है, सन की जो शाइन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज ऑफ दैट वी स्वेट, हमें पसीना आता है. लेकिन जो पॉटर्स होते हैं वो अपनी कूल लाइफ लाइन यहाँ पे पोएम में लाइफ लाइन का मतलब है अ थिंग ऑन विच समवन और समथिंग डिपेंड्स ऑन और विच प्रोवाइड्स मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द डिफ़िकल्ट सिचुएशन. मीनिंग थोड़ी लंबी हो गई है. शॉर्ट में मीनिंग लाइफलाइन का मतलब होता है जब हम किसी परेशानी से निकलने के लिए, जब हम बहुत हार्डवर्क करते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, दैट इज़ अ लाइफलाइन. तो यहाँ पे जो पॉटर है, अकॉर्डिंग टू द पोएम, जो पॉटर है वो इतनी गर्मी में भी अपनी एक कूल लाइफलाइन के साथ आता है पॉट्स बनाने के लिए. ओके, he comes with his cool lifeline to make pots in this hot summer day. Okay, earthen pots of every size. Now he is a potter, he makes earthen pots. वो मिट्टी के pots बनाता है of every size. every size और shape कोई सा भी हो. earthen pots of every size are piled under a tarpaulin sky. piled का मतलब है यहाँ पर placed one on top of the other, and meaning of tarpaulin is a strong waterproof cloth originally of canvas. like तंबू हम लगाते हैं बारिश से बचने के लिए, तो यहाँ पे एक तरह से वाटरप्रूफ कपड़ा है which he has used as a तंबू की तरह उसने यूज़ किया है as a tarpaulin. उसको हम कहते हैं tarpaulin. waiting to find new homes and soothe thirsty throats. नाउ सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है द पॉटर इज़ मेकिंग एवरी साइज पॉट. वो हर साइज़ के पॉट्स बना रहा है. एंड ही इज़ पुटिंग देम इन अ पाइल. वो उनको एक पाइल बना के रख रहा है, मतलब एक के ऊपर एक, एक टारपोलिन के नीचे, एक तंबू के नीचे.
वेटिंग टू फाइंड न्यू होम्स, ताकि उनको कोई खरीदे, एंड दे गेट अ न्यू होम, एंड दे सूथ थर्स्टी थ्रोट्स, ताकि उनमें पानी भर के लोग अपना थर्स्टी थ्रोट, मतलब उनको जब प्यास लगती है, जब वो बहुत थर्स्टी होते हैं, तो वो उनसे अपनी प्यास बुझाएं, वो पानी, घड़े का पानी उसको सूद करे। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ। Their water has a magical taste, the sweet smell of wet earth or soil that comes alive after the first seasonal shower. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है देयर वाटर हैज़ अ मैजिकल टेस्ट, जो घड़े का पानी होता है उसका एक मैजिकल टेस्ट होता है। द स्वीट स्मेल ऑफ वेट अर्थ, मतलब मिट्टी की एक स्वीट स्मेल होती है, और सॉइल दैट कम्स अलाइव आफ्टर द फर्स्ट सीजनल शावर, मतलब हर सीज़न की बारिश के बाद जो उसमें सॉइल, उसके सॉइल में जो खुशबू निकलती है, वो उस घड़े के पानी में वो खुशबू होती है। हम कहते हैं ना बहुत सौंधी खुशबू आ रही है, जब हम मिट्टी पे पानी पड़ता है या जब बारिश होती है तो हमारी दीवार जो होती है मिट्टी की, या जो हमारा अर्थ होता है या हमारा जो मिट्टी का एरिया होता है, उसमें से एक सौंधी सौंधी खुशबू निकलती है, तो वो उसकी खुशबू की, स्वीट स्मेल की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। सम पॉट्स आर स्मॉल like a baby's song, some are round, a perfect O, some are tall with slender neck, like a curious gazelle, like looking ahead. Okay, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है some pots are small like baby's song, कुछ पॉट्स जो हैं वो बहुत ही छोटे हैं। some are round, a perfect O, कुछ जो है वो बिल्कुल राउंड है, एक परफेक्ट ओ की तरह। some are tall with slender neck, कुछ जो है वो लंबे नेक के साथ हैं, जैसे सुराही का पतला नेक होता है। यहाँ पे स्लेंडर की मीनिंग लिखी है थिन एंड नैरो, मतलब पतली और लंबी। लाइक अ क्यूरियस गजेल लुकिंग अहेड, यहाँ पे क्यूरियस की मीनिंग है ईगर टू नो, एंड गजेल की मीनिंग है अ स्मॉल एंटेलोप दैट हैज़ कर्व्ड हॉर्न्स एंड अ फॉन कलर्ड कोट विद वाइट अंडरपैंट्स फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया। नाउ यहाँ पे एक एनिमल की बात हो रही है, तो लुकिंग लाइक अ क्यूरियस गजेल लुकिंग अहेड। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। दे वेट पेशेंटली अवेटिंग देयर टर्न टू बी टक्ड अंडर अ ग्रेटफुल आर्म, knowing they give their best, the more the sun scowls and crosses its gates. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है दे वेट पेशेंटली अवेटिंग देयर टर्न टू बी टक्ड अंडर अ ग्रेटफुल आर्म। Tucked means है put in a secure arms. Now the pots are waiting कि उनकी टर्न आए और उनको कोई खरीदे। जब वो पॉटर उन पॉट्स को बना बना के रख रहा है, तो the pots are waiting कि someone to come and buy us so that we come in secure arms. हम किसी के घर जाएं या हम secure arms में जाएं, tucked under a grateful arms. Knowing they give their best, the more the sun scowls. Meaning of scowl is frowns in an angry or bad tempered way. Sun scowls मतलब बहुत गर्मी है, the more the sun scowls, the crosser it gets. Crosser means angrier, more annoyed, and more annoyed it gets. It's a bit typical poem to understand, but the meaning of the poem is very simple and easy, that potters, they work hard, they make pots for us, people like us, ताकि गर्मी में वो जो pots हैं they help us to give us cold and sweet water. पहले लोग मटकों का, सुराही का इस्तेमाल करते थे to have cold water in summer, but nowadays we use the refrigerator, like fridge हम यूज़ करते हैं ठंडे पानी के लिए. But in early times potters तो अभी भी pot बनाते हैं, but some people use pots these days. but पहले potters बहुत hard work करते थे to make pots of every size. हर size के वो pots बनाते थे. गोल पॉट हो गए, स्लेंडर नेक के पॉट हो गए और स्मॉल पॉट्स हो गए. सो जो पानी होता है पॉट्स का, जो अर्दन पॉट्स का, मिट्टी के घड़ों का जो पानी होता है, इट्स स्वीट स्मेल, उसकी एक स्वीट स्मेल होती है, उसका जो टेस्ट होता है वो एकदम मैजिकल होता है. द स्टोरी, द पोएम इज़ ऑल अबाउट दैट. Okay, now the word meanings are given here. Now on the basis of the explanation of the poem, यहाँ पे कुछ exercises दे रखी हैं, like tick the correct. After tick the correct, it's read the poem
एंड आंसर द क्वेश्चन। पोएम के कुछ लाइंस दे रखी हैं, उनके बेसिस पे हमें आंसर देना है एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, और आंसर दीज क्वेश्चन है लाइक 3 क्वेश्चंस आर गिवन देयर, उसके हमें आंसर देने हैं। आफ्टर दैट देर आर सम वोकेबलरी एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज़। ओके स्टूडेंट्स, सो वील डू द वर्क फ्रॉम द PDF। आप जो वर्क करेंगे, आप वर्ड मीनिंग्स हैं या रीड द लाइन्स वाले आंसर्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं, यू विल डू देम फ्रॉम द PDF। थैंक यू।